हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास का समापन होने वाला है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगी उन व्यक्तियों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो किसी कारणवश इस पूरे कार्तिक मास में कोई भी पुण्य का काम नहीं कर पाए हैं। तो जो लोग कुछ नहीं कर पाए हैं वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि जो कमी आपसे हुई है उसकी पूर्ति आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे कार्य बताऊंगी जो कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, जिससे कि हमें बहुत पुण्य मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा किस दिन है, 26 की या 27 की। तो कार्तिक पूर्णिमा की शुरुआत जो होगी वो 26 नवंबर को शाम को दोपहर को यानी कि 3:53 से होगी, और इसका समापन जो होगा वो 27 नवंबर को दिन सोमवार को दोपहर 2:45 पर होगा। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन थी कि हमें व्रत किस दिन रखना है, इतवार को रखना है या सोमवार को रखना है। तो शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि जो है वो 27 नवंबर को है, इसलिए व्रत जो रखा जाएगा कार्तिक पूर्णिमा का वो 27 नवंबर यानी कि कल रखा जाएगा। तो अभी हम बात करेंगे कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन हमें क्या क्या करना चाहिए, पूरे दिन हम क्या करें जिससे कि हमें ज्यादा से ज्यादा पुण्य मिले। सबसे पहले मैं आपसे वही कहना चाहूंगी कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक से हम बहुत मोटिवेट होते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप जल्दी से जल्दी देख सकें। नोटिफिकेशन की बेल आप ऑन कर दीजिएगा, और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो आप इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। और साथ ही वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार को बहुत छोटी छोटी कुछ बातें हमसे छूट जाती है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी होती हैं। तो सबसे पहली बात, आप पूर्णिमा के दिन कोशिश करें, कोशिश ही नहीं आपको ये करना है कि आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, यानी कि 4 बजे उठकर आप को स्नान करना है। अगर संभव हो कि आपके पास कोई ऐसी पवित्र नदी आपके आसपास है जहां जाकर आप सुबह का ये स्नान कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर नदी आपके आसपास है तो आप उसमें स्नान करने में बिल्कुल भी आलस ना करें, क्योंकि ये बहुत शुभ होगा आपके लिए। तो और अगर ऐसा है कि आपके आसपास ऐसी कोई नदी नहीं है जहां पर कि आप जाकर स्नान कर सके, तो आप घर में भी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। सुबह 4 बजे आप स्नान करें और नहाने के जल में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लें और फिर आप उससे स्नान करें। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने घर का मुख्य दरवाजा खोल देना है और मुख्य दरवाजे पर आप थोड़े से जल के छींटे डाल दीजिए, या फिर अपने मुख्य दरवाजे की अच्छे से साफ सफाई कर लीजिए, धुलाई कर दीजिए। लेकिन अगर आप किसी फ्लैट में रहते हैं और वहां पर धुलाई नहीं कर सकते हैं तो आप सुबह थोड़ा सा गंगा जल वहां पर छिड़क दें। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने मुख्य दरवाजे की सफाई आपने अच्छे से कर ली, मतलब वहां पर उसे पवित्र कर लिया है, गंगा जल छिड़क लिया है। उसके बाद आपको स्वास्तिक जरूर बनाना है। आप थोड़ा सा रोली में 1 या 2 बूंद शुद्ध देसी घी डालकर आप उससे अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। आप चाहे तो हल्दी से भी स्वास्तिक बना सकते हैं, और जैसे कि कल का दिन बहुत ही शुभ है तो आप चाहे रंगोली भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारे घर का मुख्य दरवाजा ही वो जगह होती है जहां से कि संभावनाएं और सकारात्मक ऊर्जा, खुशियां, सुख, समृद्धि उनका आगमन होता है। तो आप पूरी कोशिश करें कि अपने मुख्य दरवाजे को आप अच्छे से कल के दिन पवित्र कर लें और उसे अच्छे से सजा लें। आप चाहे तो एक आम के पत्तों का तोरण भी अपने मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं। अगली जो चीज हमें करनी है वो ये कि दान जरूर करना है कल के दिन, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जब आप व्रत रखें तो कुछ ना कुछ दान आप जरूर करें। गेहूं दान करें, चावल दान करें, और ज्यादा ना कर सके तो 21-11 रुपए या जो भी आप चाहें वो आप दान जरूर करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप दान कर सकते हैं। आप चाहे तो कपड़े भी दान कर सकते हैं या बर्तन दान कर सकते हैं। कल के दिन जो दान किया जाता है उसका 100 गुना फल आपको जरूर मिलता है।
बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं है, तो ये बहुत ही छोटे छोटे उपाय हैं जिनसे कि हमारे घर में बरकत भी होती है। आप लोग क्या कहते हैं कि फिर वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो आपको ये सब इतना बताने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें कर सकते हैं। तो देखिए, अगर पॉइंट टू पॉइंट मैं बातें करूंगी तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें उसमें छूट जाती हैं। इसके साथ ही आपको एक काम और करना है, जिनके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती है, बरकत नहीं है, वो लोग भी करें। और वैसे जो लोग पूर्णिमा का व्रत करेंगे वो लोग भी वो सुबह स्नान करने के बाद एक अखंड दीपक जरूर जला लें, जो कि पूरा दिन जलते रहना चाहिए। क्योंकि देखिए, पूर्णिमा के दिन दान करने का और दीप दान का बहुत ही महत्व है। तो एक अखंड दीपक तो आपको जलाना ही है, जो आप सूर्य उदय से पूर्व अपने घर में जला लेंगे। अगर आप अपने घर में ये दीपक तिल के तेल का जलाते हैं तो इससे अष्ट लक्ष्मी का वास आपके घर में होगा। वैसे आप शुद्ध देसी घी का भी दीपक जला सकते हैं। इस दीपक में आप 4 मुख की बाती रखिएगा, लेकिन जलाना आपको एक ही बाती है। दीपक जलाने से पहले आप दीपक के नीचे गेहूं का या चावल का आसन जरूर दें। कभी भी जब भी आप कोई अखंड दीपक जलाएं या फिर अपने जोत आप जलाते हैं तो कभी भी उसे सीधा नीचे ना जलाएं, उसके नीचे आसन जरूर दें। ये जो अखंड दीपक है ये आपको अगले दिन सुबह तक जलाना है, यानी कि ये 24 घंटे ये दीपक जलाना ही है। जिन लोगों के घर में लक्ष्मी नहीं रुकती है वो लोग इस दीपक को जरूर जलाएं। तो ये तो बात हो गई जो कि हमने अखंड दीपक जलाना है। अब बात करते हैं दीपदान की। तो इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का भी बहुत महत्व है। दीपदान आप जाकर मंदिर में, देवालय में 5, 11 दीपक जला सकते हैं। आप रात को अपने घर में भी दीपक जलाइए, 11, 21 जितने आप चाहें उतने दीपक जला सकते हैं। इसे देव दीपावली भी कहते हैं। और हम दीपावली की तरह तो अपने घर को पूरा इतना तो नहीं सजा सकते हैं, लेकिन अपने घर का कोना कोना आप जरूर रोशन कर दीजिए। कल के दिन घर को पूरा जगमग कर दीजिए। और कल के दिन आप नदी किनारे, किसी भी पवित्र नदी के किनारे जाकर भी दीपदान कर सकते हैं। वहां भी आप 5, 11, 21 जितने चाहे, 7, 9 जितने आप चाहें उतने दीपक जला सकते हैं। तो इस तरह से आपको कल के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन, दिल खोलकर दीप जलाने हैं और दीपदान करना है। अब बात करते हैं व्रत की। तो पहले हम बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने पूरे कार्तिक मास में व्रत किया है। तो उनको कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने व्रत का उद्यापन जरूर करना चाहिए। उद्यापन करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं और एक छोटा सा हवन अपने घर में कर सकते हैं। इसके लिए आप खीर बना लीजिए और खीर की 5 आहुति ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए आप उस हवन में कीजिए। इसके अलावा भगवान सत्यनारायण की कथा आप पढ़ सकते हैं, खुद भी आप ये कथा पढ़ सकते हैं। और हवन जब आप करें तो ये कथा पढ़ लें। और अगर आप आपके लिए ये संभव हो कि आप किसी ब्राह्मण को बुलाकर उसके मुख से आप सत्यनारायण की कथा सुने तो ये बहुत शुभ होगा। एक बात और, अगर आप घर में भी भगवान सत्यनारायण की कथा आप स्वयं पढ़ते भी हैं तो आप जब कथा पढ़ ले और आप किसी परिवार के सदस्य को आप बोल सकते हैं कि भाई आप कथा पढ़ दीजिए और आप सुन लें। तो जब आप कथा सुन लें तो आप दक्षिणा के लिए भले ही 11 रुपए से ही, लेकिन वो आप निकाल कर रखिए और उन्हें आप जाकर मंदिर में पंडित जी को दे दीजिए दक्षिणा स्वरूप। तो आपको उसका बहुत ही ज्यादा मतलब पुण्य मिलता है। पुण्य आपको इतना मिलेगा कि मोक्ष के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो किसी भी पंडित जी को आप ये दक्षिणा जरूर दे दें। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत आपको कैसे रखना है, तो इस बारे में मुझसे कमेंट करके पूछा भी गया था। तो मैं आपको बता दूं कि कार्तिक पूर्णिमा के व्रत में आपको अन्न और नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। और बाकी तो मैंने आपको बताया है कि सुबह 4 बजे आपको उठकर स्नान करना है और अपने घर के मुख्य दरवाजे को पवित्र करना है, वहाँ गंगा जल छिड़कना है, स्वास्तिक बनाना है। और उसके बाद आपको सत्यनारायण की कथा आप खुद भी पढ़ सकते हैं और भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप आप करें। इस तरह से आप अपनी पूजा संपन्न कर लें।
और अखंड दीपक जरूर जला लें और दीपदान जरूर करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन मंदिर में जाकर आप 5 दीपक जरूर जलाइए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो देवता होते हैं, देवता भी धरती पर विचरण करते हैं, वो भी धरती पर दिवाली मनाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि सूर्यास्त के बाद जाकर आप किसी मंदिर में 5 दिए जरूर जला दें। अब बात करते हैं तुलसी जी की विदाई की। जिन लोगों ने तुलसी विवाह किया है उनको कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी जी की विदाई जरूर करनी चाहिए। वैसे तो आप ये विदाई अपने मानसिक रूप से भी कर सकते हैं, आप मन में सोचकर तुलसी जी की विदाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आप सच में तुलसी जी की विदाई करें तो आप तुलसी जी की विदाई का जो विधान है वो आप सुबह, दोपहर, शाम किसी भी वक्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि आप तुलसी जी का आंचल भर दें, यानी कि जो हमने तुलसी विवाह के दिन जो चुन्नी हमने तुलसी माता को ओढ़ाई थी, आप उस चुन्नी में 1 हल्दी की गांठ, 1 रुपए का सिक्का, थोड़े से चावल और 1 किशमिश, ये आप उसमें बांध दें और ये चुन्नी उन्हें ओढ़े रहने दें। ये गांठ आपको खोलनी नहीं है और इसको हमेशा बंधे ही रहने देना है। जब तक कि वो चुन्नी पुरानी ना हो जाए तब तक ये गांठ बंधी ही रहेगी। और इसके साथ आपको प्रार्थना करनी है कि आप अखंड सौभाग्यवती रहें। आपको तुलसी माता से अपना सुहाग लेना है और उनके सामने प्रार्थना करनी है। वैसे आप चाहे तो फिर तुलसी को दान भी कर सकते हैं, आप तुलसी जी को मंदिर में दान कर सकते हैं। लेकिन आप सोचिए कि अगर बहुत सारे लोग मंदिर में भी तुलसी जी को दान करेंगे तो वहाँ बहुत सारी तुलसी हो जाएंगी। और अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति को दान करना चाहते हैं तो दान कर दीजिए, लेकिन मैं तो कहती हूँ कि आप तुलसी जी को अपने घर में ही रखिए, क्योंकि किसी को आप अगर दान देते हैं तो आपको ये चीज सोच कर देनी चाहिए कि वो उसकी पूर्ण रूप से जैसे आप करते हैं वैसे ही वो उसकी सेवा करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं, आपको किसी पर विश्वास है कि वो आपकी दी गई चीज की बहुत ज्यादा परवाह करेंगे, बहुत ज्यादा उसका ध्यान रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो आप ये दान कर दें। अदरवाइज आप तुलसी जी को अपने घर पर ही रखिए, सिर्फ उनका आंचल भर दीजिए। और आंचल में जो चीजें हैं, जब आपकी चुनरी मतलब पुरानी हो जाएगी और आपको ऐसा लगे कि वो फटने लगी है, तो जो सिक्का है वो जाकर आप मंदिर में दान कर दीजिए और तुलसी जी से गले जरूर मिल लीजिए। जैसे कि हम अपनी बेटी की विदाई करते हैं या हम किसी की भी विदाई करते हैं तो उससे एक बार गले जरूर मिलते हैं, तो आप तुलसी जी से भी गले मिल लीजिए। बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न होता है कि जो हमने श्रृंगार का सामान, सुहाग का सामान तुलसी जी को चढ़ाया है तो उसका क्या करें, क्या वो तुलसी जी के साथ ही उसे दान कर दें या उसका क्या करें। तो देखिए, आप चाहें तो तुलसी जी के साथ उसे दान कर सकते हैं। जो भी आपने चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी वगैरह उनको चढ़ाई है वो उसके साथ भी दान कर सकते हैं, और चाहे तो आप उसे रख लें अपने पास, आप उन्हें खुद इस्तेमाल कर ले तुलसी माता का आशीर्वाद समझकर। और साथ ही आप तुलसी जी को भोग जरूर लगा दीजिए। मतलब अगर आपने कुछ आप मीठा बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। हलवा, खीर, जो भी आप चाहें, इसका भोग आप तुलसी जी को लगा दीजिए। और अगर आप घर में कुछ नहीं बना सकते हैं तो आप कोई भी सफेद मिठाई लेकर आप उसका भोग भी माता तुलसी को लगा सकते हैं, लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। और अगर ये सब भी ना कर पाए तो सिर्फ बताशे का भोग भी आप उन्हें लगा सकते हैं। तो ये थे वो 5 कार्य जो कि आपको जरूर करने हैं।